गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन देखेंगे कि एक होलो स्फीयर है, खोखला गोला, उसके व्यास के सापेक्ष उसके डायमीटर के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसका डेरिवेशन करेंगे अपन। तो अपना टॉपिक रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉपिक डाल लीजिए आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a hollow sphere of mass capital M and radius a about its diameter। क्या लिखेंगे? एक खोखले गोले का जिसका द्रव्यमान m तथा त्रिज्या a हो का उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस a अबाउट इट्स डायमीटर। डायमीटर के रेस्पेक्ट में या उसके व्यास के परितः एक खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण। देखिए, होलो स्फीयर का मतलब होगा यहाँ पे जो एक बॉल होती है और अंदर से खोखली बॉल, या एक फुटबॉल बोल सकते हैं अपन, वो एक होलो स्फीयर की तरह अपन एजम्पशंस में लेते हैं। जो फुटबॉल होता है उसका एक डायमीटर, उसके रेस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का सीधा सा कंसेप्ट है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखिए, ये तो अपना टॉपिक हो गया, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब अपन इसका डेरिवेशन करेंगे। तो पहले डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम में मैं सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ। देखो, ये है एक होलो स्फीयर, ये अपन ने होलो स्फीयर ले लिया। ये यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। इसका डायमीटर क्या है? 2a हो जाएगा, और ये अपन कर देते हैं a o a डैश। ये x डैश है, ये x है, ये y है और ये y डैश है। और इसकी जो रेडियस है, इसकी त्रिज्या है, वो अपन ने क्या ले ली? a ले ली। अब देखो, जो फुटबॉल होता है उस फुटबॉल को, जैसे ये फुटबॉल है, आप एक आरी लीजिए या एक ब्लेड लीजिए, लंबी ब्लेड, और उससे इसको काटिए। कैसे काटना है आपको? ऐसे परपेंडिकुलरली आपको इस तरह से काटना है और इसके छोटे छोटे टुकड़े बना देने हैं। इक्वल साइज में बना लीजिए, ऐसे बना दीजिए। अब जब अपन इसको, जैसे फुटबॉल को यहाँ पे रखा और इसको इस तरह से काट दिया, जब अपन इसको काटेंगे तो अपने को एक रिंग टाइप का एलिमेंट मिलेगा। रिंग टाइप का एलिमेंट कैसा होगा? जैसे अपन ने हाथ में पहनने वाला जो बैंड होता है, जैसे मान लीजिए ये घड़ी का बेल्ट है, तो ये जो बेल्ट है इस टाइप का एक रिंग एलिमेंट मिलेगा अपने को। अपन यूँ कह सकते हैं कि ऐसे एक सर्कुलर पार्ट मिलेगा अपने को। यानी ये सर्कुलर पार्ट देखो, ये ही ऐसा हुआ, ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, ऐसे ही यहाँ पे होगा। ये 3D इमेज है। यहाँ पे ये एक सर्कुलर पार्ट में इस तरह से मिलेगा, ये एक एलिमेंट मिलेगा अपने को। अच्छा, वो डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? क्योंकि आप इसको इस तरह से काट रहे हो, एक एलिमेंट लिया। अब देखो, डायग्राम में बनाता हूँ उसको मैं। ये एलिमेंट है,
ठीक है, और ये यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा। रिंग बनेगी एक इस तरह से, एक रिंग बनेगी। अब देखो इसको ऐसे मिला है मैंने, ये जो एंगल है ना ये तो ले लिया थीटा, और इन दोनों के बीच देखो ये यहाँ पे जितनी चौड़ी स्ट्रिप है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, तो चाप की लंबाई क्या होती है, एंगल इंटू रेडियस। रेडियस तो कितनी हो गई, ए हो गई, और एंगल यहाँ पे ले लेता हूँ मैं डेल थीटा, और इसको मैं पी क्यू बोल देता हूँ। तो जो पी क्यू आर्क है, आर्क होता है चाप, चाप को ऐसे लिखते हैं, वो हो जाएगा ए डेल थीटा। ये बन गया। ये यहाँ पे जो पी पार्ट है इसको मैं इससे मिलाता हूँ, और यहाँ मैं एन पार्ट करता हूँ। तो देखो इस ट्रायंगल को बाहर निकालो, जब इस ट्रायंगल को अपन बाहर निकालेंगे तो ये हो गया, ये एंगल तो कितना हो गया थीटा, ये कितना हो गया ए हो गया, ये पी है, ये एन है, ये ओ है। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण। लंब कितना हो गया एन पी, और ये हो गया ओ पी। तो एन पी की वैल्यू क्या रह जाएगी, ओ पी साइन थीटा, और ओ पी की वैल्यू तो कितनी है, इसकी रेडियस है जो क्या है ए है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा, दैट मीन्स पी एन, इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, ए साइन थीटा हो जाएगी। अब अपन अपना मोमेंट, ये डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अपन। तो सबसे पहले तो इसका मास कितना है, m है, तो क्या लिखोगे, मास इक्वल टू कैपिटल M, और स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस, उसकी त्रिज्या का स्क्वायर। अब यहाँ पे मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया, टोटल मास को टोटल एरिया से डिवाइड कर दो। ये क्या है, इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान, ये हो गया। अब अपन एक एलिमेंट रिंग लेते हैं और उस एलिमेंट रिंग का मास निकालेंगे। मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका एरिया चाहिए अपने को। उस एलिमेंट रिंग का एरिया कितना होगा, देखो एलिमेंट रिंग तो यही है ना, हाथ में पहनने वाला बैंड, जिसकी चौड़ाई कितनी है, ए डेल थीटा, ये बता दिया अपन ने यहाँ पे। अब इस बैंड को अगर मैं काट दूं और इसको ऐसे फैला दूं, काट के ऐसे फैला दिया, अब देखो इसको जब अपन ऐसे फैलाएंगे तो ये ऐसी शेप बनेगी ना, इसका मतलब ये तो आयत हो गया, रेक्टेंगल टाइप का हो गया। और इसकी चौड़ाई तो यही है, जो रिंग में अपना जो बेल्ट है, इस बेल्ट की जितनी विड्थ है उतनी ही इसकी होगी। तो विड्थ कितनी है यहाँ पे, ए डेल थीटा, ये हो गई। अब देखो इसकी लंबाई कितनी होगी, ये रिंग थी, इसी रिंग को मैंने काट के ऐसे लंबा फैला दिया। इसका मतलब अगर ये रिंग बनती है तो इसकी जो परिधि होती है, इसकी सर्क्यूमफ्रेंस होती है, वो परिधि इस आयताकार बेल्ट की लंबाई का काम करेगी, और परिधि होती है 2 पाई आर। तो ये हुआ 2 पाई आर का मतलब इसकी त्रिज्या। तो ये बेल्ट अपन ने कहाँ से निकाली, ये बेल्ट अपन ने यहाँ से निकाली, तो इसकी त्रिज्या तो कितनी है, पी एन, यानी ए साइन थीटा। यही कंसेप्ट है यहाँ पे समझने वाला, ए साइन थीटा। फिर से समझ लीजिए, ये जो अपन ने रिंग एलिमेंट लिया है, इस रिंग एलिमेंट का मास चाहिए, मास के लिए इसका एरिया चाहिए। इसका एरिया फाइंड करने के लिए इस रिंग एलिमेंट को मैंने काट के ऐसे लंबा फैलाया, तो ये एक आयताकार स्ट्रिप बनेगी, रेक्टेंगल स्ट्रिप बनेगी। इस स्ट्रिंग की जो चौड़ाई है वो इस रेक्टेंगल स्ट्रिप के लिए विड्थ बन जाएगी, ये वाला पार्ट। क्लियर है। और ये कितना है, ए डेल थीटा, जो मैंने यहाँ निकाल के बताया आपको। बाद में बात आती है इसकी लेंथ की, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, जो रिंग की सर्क्यूमफ्रेंस होगी, रिंग की जो परिधि होगी, वो परिधि ही इसकी लंबाई होगी।
और परिधि यानी सर्क्यूमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई r, 2 पाई इंटू रेडियस। रेडियस कितनी होगी, स्पेयर की रेडियस नहीं लेनी है, इस रिंग एलिमेंट की रेडियस। रिंग एलिमेंट की रेडियस तो कितनी है, ये वाली है, और ये मैंने आपको बताया a साइन थीटा, तो यहाँ पे a साइन थीटा लिख दिया। तो रिंग एलिमेंट का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई a साइन थीटा और a डेल थीटा, रिंग अवयव का क्षेत्रफल। और अब इस रिंग एलिमेंट का क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे। यूनिट एरिया का जो मास है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया मास ऑफ रिंग एलिमेंट। यूनिट एरिया का तो ये हो गया 4 पाई a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई a स्क्वायर साइन थीटा डेल थीटा। और अब अपन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, और किसके रेस्पेक्ट में निकालना अपने को, डायमीटर के। डायमीटर है a डैश, तो पहले रिंग एलिमेंट का निकाल लेते हैं। तो रिंग एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन जब निकालेंगे, तो मैंने एक आर्टिकल करा है इससे पहले जो क्लासेज हुई है उनमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग अबाउट 3 केस करवाए थे उसमें। एक केस तो कराया था उसके डायमीटर के रेस्पेक्ट में, एक केस कराया था कि एक परपेंडिकुलर लाइन है जो उसके सेंटर से पास होती है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो देखो यहाँ पे ये रिंग तो ऐसे बनी हुई है ना, रिंग तो ऐसे है, और ये डायमीटर है, ये इसके सेंटर से पास हो रहा है। तो अगर मैं रिंग के लिए बात करूं तो इस रिंग के लिए ये हो गया कि इसकी रिंग का जो प्लेन है उसके तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और इसके सेंटर से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग अबाउट ए लाइन पासेस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज ma स्क्वायर, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो ये मैं लिख, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हम जानते हैं कि या सिंस एक वृत्तीय वलय का उस रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण जो केंद्र से गुजरे तथा तल के लंबवत हो इक्वल टू ma स्क्वायर। ma स्क्वायर का मतलब है मास इंटू उस रिंग की रेडियस, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट इसमें लगाएंगे अपन। तो क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एलिमेंट अबाउट a डैश, क्या लिखेंगे, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो मास तो कितना है यहाँ पे, m/4 पाई a स्क्वायर 2 पाई a स्क्वायर साइन थीटा डेल थीटा। ये तो हो गया मास इंटू रेडियस। किसकी रेडियस, इस रिंग की रेडियस। इस रिंग की रेडियस कितनी है, a साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, a साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब पूरे स्पेयर का चाहिए तो इस पे क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे। तो क्या लिख देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्पेयर अबाउट a डैश, क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, m/4 पाई a स्क्वायर 2 पाई a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर साइन क्यूब थीटा डी थीटा।
अब अपने को लगानी है लिमिट। किसकी लिमिट लगानी है? थीटा की लिमिट लगानी है। यहाँ पे थोड़ा सा ये लिख देता हूँ मैं, रिंग अवयव का ए ओ ए डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण। अब देखो यहाँ पे लिमिट क्या लगेगी, ये लिमिट लगाने में गलती मत कर देना, क्योंकि वहाँ जब अपन रिंग और डिस्क के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे तो वहाँ थीटा की जो लिमिट जा रही थी वो 0 to 2 पाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पे 0 to 2 पाई नहीं जाएगी। देखो इस कंसेप्ट को समझो। आप ये मान के चलिए कि एक बॉल है और उस बॉल पे ये जो स्ट्रिप मैंने ली है यहाँ पे, जिसे मैं बोल रहा हूँ कि हाथ में पहनने वाला जो बैंड अपन लेते हैं, वो बैंड अगर अपन ने लिया और उस बॉल के ऊपर पूरा अपन ने लगा दिया, इसके इस रिंग के या इस बैंड के नीचे की साइड कलर किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कलर किया हुआ है, और वो कलर पूरी बॉल पे करना है अपने को। और ये बेल्ट इसके ऊपर चढ़ा दिया, कहने का मतलब इस तरह से, और इस तरह से ये बेल्ट है वो इसके ऊपर आ गई। किसके ऊपर? फुटबॉल पे या बॉल के ऊपर। ये यहाँ पे ऐसे इसके चिपक गई। नीचे वाली सरफेस पे इसके कलर लगा हुआ है और ये कलर पूरी बॉल पे करना है। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि बॉल इस रिंग के अंदर है, कहने का मतलब यहाँ और यहाँ पूरा एक राउंड ले रखा है। जब मैं इसको रोटेट करूँगा ऐसे, यानी ये बॉल है, इस बॉल के ऊपर ये ऐसे स्ट्रिप चढ़ी हुई है इस तरह से, और जब अपन इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो जब ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे आएगा तो नीचे वाला उस हिस्सा ऊपर आ जाएगा, ऐसे आएगा ना, इस तरह से है। तो जब ये ऐसे रोटेट करोगे आप यूँ इस शेप में, तो इधर वाला जो पार्ट है वो ऐसे रोटेट होके इसके नीचे आ जाएगा, तो इधर वाला पार्ट रोटेट होके इधर ऊपर आ गया, तो दोनों साइड कलर हो जाएगा ना। तो ये पूरा कवर कर लेगा ना एरिया को। कब करेगा? यहाँ से यहाँ तक जब रोटेट करोगे तो एक रोटेशन कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। लेकिन अगर 2 पाई कर दिया तो 2 टाइम कलर होगा। और अपने को एक ही बार ये क्या करना है, इसकी लिमिट लगानी कि ये स्ट्रिप है पूरी किस में कन्वर्ट हो जाए? स्पेयर में कन्वर्ट हो जाए, ये रिंग एलिमेंट जो है। तो लिमिट यहाँ पे 0 से पाई लगेगी। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, 0 से 2 पाई मत लगा देना, ये गलती मत कर देना एग्जाम में। अब अपन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे जो सिंपल है। क्या करेंगे? देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, ये ना पाई ए स्क्वायर ये तो काट दो यहाँ से, और यहाँ पे क्या रख दो? m/2, ये 2 हो गया ना, और ए स्क्वायर ये भी कर दो, और 0 से पाई लिमिट लगाओ। ये साइन क्यूब है, साइन क्यूब को क्या लिखो? कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और इस साइन थीटा को क्या लिख दो? 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो इसको लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, ऐसे लिख दो। दिखाई दे रहा है? अब देखो इसको लिख दो m/2 ए स्क्वायर, साइन थीटा को t ले लो, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू टी, तो कोस थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या रह जाएगा? डी टी। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ कर रहा हूँ मैं m/2 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डी थीटा, क्योंकि साइन थीटा डी थीटा तो क्या रह गया? 1 मिनट, ये उल्टा लिख दिया भाई, यहाँ पे कोस को लेना है मेरे को। कोस थीटा को टी लो तो माइनस साइन थीटा डी टी हो गया, इसको टी स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे इसे माइनस का साइन आएगा उसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। जब लिमिट 0 है तो कोस 0 1 हो जाएगा, और कोस पाई है इसकी वैल्यू ये -1 हो जाएगी। कोस पाई की वैल्यू क्या रह जाएगी? -1। इसको सोल्व करो तो देखो क्या रह जाएगा? -m/2 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा t माइनस TQ/3, 1 से -1 m/2 ए स्क्वायर, -1 रखो यहाँ पे,
तो ये रहेगा -1, ये बनेगा प्लस, और प्लस बन के क्या बनेगा यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा 1/3, माइनस लोअर लिमिट में ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे लोअर लिमिट में -1/3, ये यहाँ पे गलत लिमिट लग गई। देखो इस पे जो लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -m/2a², पहले अपर लिमिट लगाओ तो क्या रहेगा यहाँ पे -1, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1/3, फिर माइनस लोअर लिमिट में 1 - 1/3, क्या बन जाएगा ये -m/2a², ये देखो -1 -1 -2, तो ये रह जाएगा 1/3 - 2 -4/3, 2 से 2 कटेगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 m²। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इफ द मास ऑफ द होलो स्फीयर इज m एंड रेडियस इज e। अब मान लीजिए आप मास चेंज कर दे, m/2 कर दे, m/4 कर दे, 4m कर दे, तो इस m की जगह मास रखना है आपको, और ये a क्या है, ये उसकी रेडियस है। अगर रेडियस 4 है तो यहाँ पे 4 पुट कर देंगे, 2 है 2 पुट कर देंगे, 7 है 7 पुट कर देंगे। तो ये एक आर्टिकल था अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो स्फीयर। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। ये था होलो स्फीयर, अंदर से खोखला। अब लेंगे अपन सॉलिड स्फीयर, यानी अंदर से सॉलिड पार्ट हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के रेस्पेक्ट में क्या होगा। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।